नमस्ते बच्चों। आज मनिका यूट्यूब चैनल आपके लिए कक्षा 10वीं चतुर्थः पाठः शिशु लालनम पाठ के हिंदी आपके सामने लेकर आया है। आप इसको लास्ट तक देखते हुए चलें और वीडियो को आप बार बार देखा करें, जिससे कि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सकें और एग्ज़ाम में आए हुए सभी पठित गद्यांश के आंसर आप सही तरीके से दे पाएं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट नहीं किया तो उसको करते हुए भी चलें। चतुर्थः पाठः शिशुलालनम, यह पाठ एक नाट्यांश है। आप पहले इस पाठ का सार समझें। प्रस्तुतो अयं पाठः दिङ्नाङ् विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रन्थः कुन्दमाला इत्यस्य पञ्चमाङ्कान्त सम्पादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुन्दमाला के 5म अंक से संपादित कर लिया गया है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रो लवकुशो सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति। इस नाटकांश में राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु उभावपि सविनयं तं निवार्यतः, किंतु वे दोनों अति शालीनता पूर्वक मना करते हैं। सिंहासन आरूढ़ः रामः उभयोः रूप लावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। सिंहासन आरूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं। स्वक्रोडे गृह्णाति, उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठे अस्मिन् शिशुवात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुन्दमाला के 5म अंक से संपादित कर लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिङ्नाङ् हैं। इस नाटकांश में राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनता पूर्वक मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। यह आपका पाठ का सार हुआ। अब आप पाठ की हिंदी देखिए। सिंहासनस्थः रामः, श्री राम सिंहासन पर बैठे हैं। ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। उसके बाद विदूषक से उपदेश दिए हुए तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषकः इतः इतः आर्यो, हे आर्य इधर से। कुशलव रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके अपि कुशलम महाराजस्य,
क्या महाराज की कुशलता है? रामः युष्मत् दर्शनात् कुशलम इव। कुशलम इव ये संयोग है। युष्मत् दर्शनात् कुशलम इव, तुम्हारे दर्शन से कुशल जैसा हूं। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या दोनों के कुशलता के प्रश्न का ही मैं यहां पात्र हूं? न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठ आश्लेषस्य, फिर अतिथि के गले लगाने का औचित्य नहीं है। परिष्वज्य आलिंगन करके, अहो हृदयग्राही स्पर्श, अरे हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। आसनार्धम उपवेशयति, आधे सिंहासन पर बैठा लेते हैं। एक बार आप इसकी हिंदी दोबारा देखिए। श्री राम सिंहासन पर बैठे हैं, उसके बाद विदूषक से उपदेश दिए जाते हुए या बातचीत करते हुए तपस्वी कुशौलव प्रवेश करते हैं। विदूषक, हे आर्यो, इधर से कुशलव राम के पास जाकर और प्रणाम करके, क्या महाराज की कुशलता है? राम, तुम्हारे दर्शन से कुशल जैसा हूं, क्या दोनों की कुशलता के प्रश्न का ही मैं यहां पात्र हूं? फिर अतिथि के गले लगाने का औचित्य नहीं है। आलिंगन करके, अरे हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। आधे सिंहासन पर बैठा लेते हैं। उभौ राजासनम खलु एतत्, खलवेतत्, खलु एतत्, यण संधि है यहां पर, खलु एतत्, दोनों निश्चय से यहां राजा का सिंहासन है। न युक्तम अध्यासितुम, यहां हमारा बैठना उचित नहीं है। अध्यासितुम बैठना, न युक्तम उचित नहीं है। रामः स व्यवधानम न चारित्र लोपाय, रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, तो हृदय के गोद के समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठो। अंकम उपवेशयति, गोद में बैठाते हैं। उभौ अनिच्छाम नाट्यतः, अनिच्छा को प्रकट करते हैं। राजन महाराज, अलम अति दाक्षिण्येन, अधिक उदारता न करें या अधिक कुशलता न करें। रामः अलम अति शालीनतया, राम बहुत अधिक शालीनता न करें। शालीनता शिष्टता, बहुत अधिक शिष्टता न करें। एक बार यहां तक आप दोबारा देखें हिंदी। दोनों निश्चय से यह राजा का सिंहासन है, यहां हमारा बैठना उचित नहीं है। राम, रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का
कारण नहीं होता तो हृदय के गोद के समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठो। गोद में बैठते हैं, दोनों अनिच्छा को प्रकट करते हैं। महाराज अधिक उदारता न करें, राम बहुत अधिक शिष्टता न करें। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिमकरो अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतकच्छ छदत्वम्। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात्, बच्चा अपनी आयु के कारण से गुणों से महान लोगों के भी शिशु जनो वय अनुरोधात् गुण महताम अपि लालनीय एव भवति। बच्चा अपनी आयु के कारण से गुणों से महान लोगों में भी लालनीय लालन के योग्य होता है। शिशु जनः वयः अनुरोधात् गुण महताम अपि लालनीय एव भवति। बच्चा अपनी आयु के कारण से अनुरोधात कारण से गुणों से महान लोगों में भी लालन के योग्य ही होता है। हिम कर अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वं व्रजति। चंद्रमा भी हिमकर चंद्रमा भी बाल भाव की सुंदरता के कारण यानी बचपन के कारण से पशुपति मतलब शिव जी के मस्तक के केतकच्छदत्वम केतकी के पुष्पों से बने जूड़े का रूप व्रजति धारण कर लेता है। बच्चा अपनी आयु के कारण से गुणों से महान लोगों में भी लालन के योग्य होता है। चंद्रमा भी बाल भाव की सुंदरता के कारण से शिवजी के मस्तक के केतकी के पुष्पों से बने जूड़े का रूप धारण कर लेता है। रामः एष भवतो सौंदर्यावलोकजनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। राम भवतो यानी आप दोनों ही सुंदरता को देखने में उत्पन्न कौतूहल के कारण पूछता हूं। क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में से कौन आपके वंश का कर्ता है, आपके वंश का पूर्वज है। लवः भगवान सहस्रधिदिति। लव भगवान सूर्य। रामः कथम अस्मत् समानाभिजनोः संवृतो। राम कैसे हम दोनों एक समान
कुल में पैदा होने वाले हो गए हैं। कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृतौ, संवृतौ का मीनिंग होता है हो गए हैं। कैसे हम दोनों एक समान कुल वंश में पैदा होने वाले हो गए हैं। विदूषकः किम द्वयो अपि एकम एव प्रतिवचनम। यहाँ संधि हो जाएगी द्वयोः अपि एकम एव प्रतिवचनम। क्या दोनों का एक ही उत्तर है? लवः भ्रातारा वावाम सौंदर्यो। लव हम दोनों सगे भाई हैं। सौंदर्यो सगे भाई, आवाम हम दोनों सगे भाई हैं। रामः समरूपः शरीर सन्निवेशः। राम शरीर की बनावट एक जैसी है। वयसः तु, स का विसर्ग, वयसः तु न किंचित अनंतरम। आयु में भी कुछ अंतर नहीं है। वयसः आयु, आयु में भी कुछ अंतर नहीं है। लवः आवाम यमलौ हम दोनों जुड़वे हैं। यमलौ जुड़वे हैं। रामः संप्रति युज्यते अब ठीक है। अब ठीक है। किम नामधेयम क्या नाम है? लवः आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्राव्यामि। संधि हो जाएगी इत्यात्मानं इति आत्मानं श्राव्यामि। आर्य की वंदना में लव इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूँ। कुशम निर्दिश्य कुश को निर्देश करके। आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में। कुशः अहम अपि कुश इति आत्मानं श्राव्यामि। मैं भी कुश इस तरह अपने आप को सुनाता हूं। रामः अहो उदात्तमयः समुदाचारः। राम अरे यह उदात्त और सुंदर आचरण है। किम नाम धेयो भवतोः गुरु। आप दोनों के गुरु जी का क्या नाम है? एक बार और देखिए आप इसकी हिंदी। विदूषक क्या दोनों का एक ही उत्तर है? लव हम दोनों सगे भाई हैं। राम शरीर की बनावट एक जैसी है। आयु में भी कुछ अंतर नहीं है। लव हम दोनों जुड़वे हैं। राम अब ठीक है। क्या नाम है? लव आर्य की वंदना में लव इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूं। कुश को निर्देश करके। आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में। कुश मैं भी कुश इस तरह अपने आप को सुनाता हूं। राम अरे यह उदात्त और सुंदर आचरण है। आप दोनों के गुरु जी का क्या नाम है? लवः ननु भगवान वाल्मीकि। लव निश्चय से भगवान वाल्मीकि। रामः केन संबंधनेन किस संबंध से, किस नाते से? लवः उपनयोपदेशेन। उपनय यानी कि उपनयन का मतलब यज्ञोपवीत। जनेयु जनेयु के उपदेश के कारण से। रामः अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। मैं आप दोनों के पिता को
नाम से जानना चाहता हूँ। वेदितुम जानना और नामतः नाम से जानना चाहता हूँ। लव न ही जानामि यस्य, संधि हो जाएगी, जानामि यस्य नामधेयम, मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ। जानामि जानता हूँ, न नहीं जानता हूँ। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न कोई इस तपोवन में उनका नाम लेता है। व्यवहरति व्यवहार करता है। रामः अहो महात्म्यम, अरे महानता। कुशः जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। रामः कथ्यताम, कहो। कुश निरानुक्रोशो नाम, निरानुक्रोशो यानी कि निर्दयी, निर्दयी नाम। रामः वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, मित्र निश्चय रूप से यह विचित्र नाम है। विदूषक विचिंतय, विचिंतय एवं तावत् पृच्छामि निरानुक्रोश इति क एवं भणति। विदूषक सोचकर तो ऐसे ही पूछता हूं, निर्दयी यह कौन बोलता है। भणति बोलता है। कुशः अम्बा, कुश मां। लव निश्चय से भगवान वाल्मीकि राम किस संबंध से, किस नाते से। लव उपनयन के उपदेश के कारण से। राम मैं आप दोनों के पिता के नाम से जानना चाहता हूँ। लव मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ, न कोई इस तपोवन में उनका नाम लेता है। राम अरे महानता। कुश मैं उनका नाम जानता हूँ। राम कहो। कुश निर्दयी नाम। राम मित्र निश्चय से यह विचित्र नाम है। विदूषक सोचकर तो ऐसे ही पूछता हूँ, निर्दयी यह कौन बोलता है। कुश मां।